दारू बांटी, मछलियां बांटी, पैसे बांटे, पूरा आतंक तांडव किया था। मैं समझ रहा था करने दो, कुछ नहीं होने वाला है। लोग समझ चुके हैं, हर बार 20 साल से ये यही कर करके चुनाव जीत रहे थे। जो लगातार 2-3 दिन से ये घटनाक्रम चल रहा है, इसके बारे में आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से घटिया राजनीति इस जिले में और राजनगर विधानसभा में की जा रही है, इन लोगों की जो सामंतशाही जो राजनीति है वो खत्म होने जा रही है। आपको मैं बता दूं कि उस दिन का घटनाक्रम, जिस दिन चुनाव थे, वो चुनाव के पहले से मैं बता दूं कि ये जान चुके थे कि हम चुनाव हार गए हैं। जनता, इनके कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे, ये कहीं जा रहे थे तो जनता नहीं मिल रही थी, कोई सुन नहीं रहा था। ये पूरे तरीके से समझ चुके थे कि हम चुनाव हार चुके हैं। तो इन्होंने बौखला करके ये 2-3 दिन से प्लान वे में कर रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से विवाद करना है कि जो इन पर फर्जी FIR हो। आप पता कर लेना, वहां के लोगों से भी पूछना कि जब चुनाव था, मैं पूरे दिन में समझ रहा था कि चूंकि ये चुनाव हार रहे हैं, नाती राजा बौखलाया हुआ था। वह पूरे दिन 20 गाड़ियां लेकर के पूरे क्षेत्र में घूमता रहा। मैं जानबूझकर अवॉइड करके लव कुश नगर एरिया में रहा। लव कुश नगर के कार्यकर्ताओं को पता है, पूरे लव कुश नगर में रहा। फिर मैं गांव गया, सभी जगह से मैंने बातचीत की। बेचारे सब बढ़िया 2 बजे तक, मैं पहुंचा 2 बजे मिड़का गांव में था। मुझे पूरे टाइम इस प्रकार की सूचना मिलती रही। घटनाक्रम बता देना चाहता हूं कि इन्हें गोरा में जाकर के, वहां पर हरवार समाज के लोग थे बेचारे, उनको पकड़ करके मार पिटाई की, गाड़ी में भर करके लाया। बोले साले अगर कल देखोगे तो गोली मार देंगे। उसके बाद रानी साहब स्वयं पता कर लें, नए गांव गई 10 गाड़ियों के साथ। वहां पर लोगों को, कुशवाहा समाज के लोगों को धमकाया। वहां पर राय समाज के लोग तो, खंगार समाज के लोग तो, उनको धमकाया कि अगर कल दिखे तो फिर गोली मार देंगे। वहां से फिर निकले तो नाती राजा साहब चंदनगर बेल्ट में गए, तो हमारा जो युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष है उसके साथ इन्होंने मार पिटाई की, धक्का दिया। उसका फोन आया, फिर जाकर के चंदनगर तरफ पूरे बेल्ट में घूमते रहे। इन्हें पर्याप्त दारू बांटी, मछलियां बांटी, पैसे बांटे, पूरा आतंक तांडव किया था। मैं समझ रहा था करने दो, कुछ नहीं होने वाला है। लोग समझ चुके हैं, हर बार 20 साल से ये यही कर करके चुनाव जीत रहे थे। मुझे पता था, जनता का भरोसा मुझ पे था। लेकिन फिर मैं जब 2 बजे लौट के आया तो मैंने कहा कि इन सबसे मिलूं, बेचारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो मैं गया, मैंने सबको बुलाया अपने घर पर। 5-6 गाड़ियां लेकर के मैं गया। तो मैंने सोचा कि यहाँ बमीठा होते हुए, चंदनगर होते हुए, मैं सूरजपुरा होते हुए यहाँ से अपने घर आ जाऊंगा तो लोगों को, बेचारों को, इनको एक ढांढस बनेगा। मैं गया, मैं सबके साथ में लिया। मैं जाकर के चंदनगर में केवल 2 मिनट रुका और मैंने सबसे बातचीत की। वहां पर हमारे कार्यकर्ता आ गए। उसके बाद मैंने कहा कि चलो जाओ, सो अपने अपने घर, और सुबह से पोलिंग बूथ पर पहुंचना है। ये सारे लोग अपने अपने पोलिंग बूथ पर सुबह पहुंचने के लिए चले गए। हम लोग ऐसे जाकर के सूरजपुरा टोरिया होते हुए यहाँ रंगफाल और पहाड़ी के बीच में, उस साइड से इनको सूचना लग गई थी। एक व्यक्ति पीछे हमारी गाड़ी लगा दी गई थी चंदनगर से, जो कि अमर सिंह, अमर दादा लिखा है उसकी गाड़ी में, अमर सिंह राजपूत पीछे लगा। और उसने लोकेशन दे दी कि इस साइड से गाड़ियां आ रही हैं। रात को 2 बजे सीधे इस तरफ से रंगफाल रोड पे, यहां से सत्ती की मड़िया से गाड़ियां, लगभग 10-15 गाड़ियां, नाती राजा का काफिला, जो कि पूरे दिन से जो लड़के नशा किए हुए घूम रहे थे, लाठी डंडे होंगे तलवार लेकर के, वो वहां पर जाकर के रंगफाल रोड पर जंगल में उन्होंने गाड़ियां, सामने से मुझे दिख गई गाड़ियां आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि भाई हम प्रचार कर रहे हैं, ये बगल से निकल जाएंगे। लेकिन ये आए, इन्होंने एक गाड़ी हमारे बगल से निकली, जो सत्या था, सत्या बुंदेला, उसने बगल से गाड़ी निकाल ली। तो एक वहां से जो नाती राजा के आगे जो गाड़ी लगी थी, मैं ये घटना कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इतना घटिया नहीं हूं जिस तरीके से ये केवल लाश पर राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने गाड़ी, सत्या की गाड़ी मेरे बगल से क्रॉस हुई, जबकि मैंने कांच भी खोला इंसानियत के नाते, वो सत्या जानता है। और मैंने कहा कि और ठीक है, तो उसने कुछ नहीं बोला। सामने से एक गाड़ी आई, मेरी गाड़ी के सामने जस्ट लग गई। फिर दूसरी गाड़ी निकलने के लिए जगह नहीं थी, उनने जानबूझ करके मेरे सामने गाड़ी लगा दी। वहां से उनके लोग उतरे, लाठी डंडों से लैस, बिल्कुल हथियार लिए, अद्दी लिए थे, वो निकले। यहाँ से हमारे लोग निकले, बढ़िया बातचीत
गाली गलौज लोगों ने की, गाड़ी की बेइज्जती करने का प्रयास किया। मैं गाड़ी से नहीं उतरा, वाह मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नाती राजा जी गाड़ी में बैठे थे, वो भी गाड़ी से नहीं उतरे। ये लड़कों में हॉट टॉक होती रही, एक दूसरे गाली गलौज करते रहे। बाद में गाड़ी फिर बीच बचाव हुआ, इस साइड से उस साइड से सब लोग गाड़ी हटाने लगे। इतने में फिर एक बार भैंसाबाजी हुई, गाड़ी बोले हाँ हट रही, नहीं हटाई। इन्होंने फिर धीरे से बोला वहां पर कि हाँ गाड़ी निकाल लो। तो 2 गाड़ियां हमारी, चूंकि मेरी गाड़ी आगे थी तो मैंने आगे गाड़ी निकाल ली। निकालने के बाद मैं लगभग आधा किलोमीटर के लगभग पहुंचा। उसके बाद मैंने देखा तो वहां से पता नहीं लाइट नहीं दिखाई दी, तो मैंने देखा कि गाड़ियां नहीं आई हैं। तो वहां से फोन आता है मेरे पास कि भाई साहब गाड़ियों के कांच फोड़ने लगे हो, जो फायरिंग कर रहे, हमें फायर सुनाई दे गया, फायर कर रहे हैं और इन लोगों ने गाड़ियां नहीं निकलने दी। तो वहां से जैसे ही फायर हुए तो आनंद पानंद पर गाड़ियां भगी। फायर हुए तो भगदड़ में इनकी भी गाड़ियां भगी। राय साहब खुद भगे। वो जितने लड़के थे, ईश्वर साक्षी है, ये जो कर रहे हैं, ये घटिया राजनीति कर रहे हैं। इनके कम से कम 70% लोग भुत थे, दारू में के नशे में थे, अदाधुन गालियां गलौज कर रहे थे, डंडे लिए थे। इनकी गाड़ियां भगी। वो सलमान जो है, मैं चूंकि निकल चुका था, बताया ये है, मैं झूठ नहीं बोलता, चूंकि कि वो गाड़ी पे चढ़ने की उसने कोशिश करने में वो गेट छूट गया, वो बैठ नहीं पाया। पीछे चूंकि उनकी गाड़ियां स्पीड में भगी तो वो रोनते हुए गाड़ियां निकल गईं। अब चूंकि इनके साथ घटना घट चुकी थी, इनको मौका मिला कि अरविंद पटेल को अब फंसाया जाए। तो इन्होंने मेरे को तो जब 1 घंटे बाद इसके साक्षी जो ये घटनाएं घटी, सबकी सब मैंने सूचना थानेदार को दी, एसडीओपी की दी, जो ये कर रहे थे पूरे दिन से। और ये वाली घटना की भी मैंने सूचना दी। जब फोन आया मेरे पास, गाड़ियां आ गई, सारी गाड़ियां चूंकि कांच टूटे हुए थे, लोग घबराए हुए थे। तो मैंने कहा चिंता नहीं करो, चलो घर चले। खून निकल रहे थे, हमारे 4-5 लोगों को खून निकल रहे थे। मेरे पास 1 घंटे बाद, मुझे नहीं पता था कि सलमान के साथ क्या हुआ है, और मैं इतना घृणित कार्य नहीं करता हूँ। राजनीति मेरे लिए इतनी प्रिय है, ठीक है, लेकिन मेरा काम समाज सेवा करना है। इनके से पागलपन भूत की तरह मतलब करके राजनीति को हासिल करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं आप लोगों के बीच में काम करना चाह रहा था और करता रहूंगा। मैं आपसे बता दूं कि फिर मेरे पास संदीप खरे को फोन आया कि सलमान की मौत हो गई है। मुझे ये ईश्वर जानता होगा, मुझे बहुत बुरा लगा कि इस तरह की घटना में कोई नहीं सोच सकता कि होगी, लेकिन इनके घटिया कृत्यों के कारण इन्होंने लोगों को, जो आज तक 20 साल में इस तरीके से घटिया राजनीति नाती राजा ने की है कि लोगों को केवल और केवल नशा दिया है, डंडा दिया है, गुंडागिरी की है, कट्टे पकड़ा है युवाओं को। और हमारे साथ जो नौजवान थे बेचारे यही कहते रहे कि हम लड़ना नहीं चाहते, और उस नौजवान की जान चली गई केवल और केवल इनकी गलती के कारण। मैं क्या गलत कर रहा था? मैं प्रचार करने नहीं निकलता इस क्षेत्र में। इनका ये उद्देश्य था कि कभी भी निकले ये, हम इसकी बेइज्जती करेंगे, हम इस पर अटैक करेंगे। मैं 2 बजे आया, ये पूरे दिन से घूम रहे हैं। मैंने सामना नहीं किया जानबूझ के कि चुनाव हम जीत रहे हैं, ये चुनाव को बिगाड़ना चाह रहे हैं। तो मैं 2 बजे इनने मेरे को सामने से वहां आकर के अटैक करने का प्रयास किया। लेकिन वो तो चूंकि हम लोग भी, मैं जानता था कि क्यों इतनी गाड़ियां लेकर के गया। मुझे पता था कि अगर मैं अकेला जाऊंगा तो मेरी हत्या भी कर सकते हैं ये मुझे प्लान पहले से पता चल रहा था। लेकिन मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं, ये बता देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से। मैं मरने को नहीं डरता हूं। राजा साहब गलतफहमी में ना जिए। मैं इसी तरीके से जनता के बीच संघर्ष करता रहूंगा। जरूरी नहीं है कि आप ये जो इस तरीके से घृणित कार्य कर रहे हैं ना, नौजवानों को गुंडागिरी सिखा रहे हैं। एक बेचारा उस सलमान, जिसको कोई लेना देना नहीं, केवल तुम्हारी विधायकी के लिए उसकी जान चली गई। इतनी तड़प थी तुम्हारे शरीर में विधायक बनने की, 20 साल से तुम्हारी प्यास और हवस नहीं बुझ पाई। क्या किया तुमने क्षेत्र में? केवल युवाओं को गुंडागिरी दी, युवाओं को एक कट्टे पकड़ाए। वो एक वीडियो आया होगा सलमान का, मैं ये नहीं कहता कि वो क्रिमिनल था, लेकिन हमारे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति इस तरीके के कृत्य करे तो हमें समझाना चाहिए। आपने केवल लोगों को गुंडा बनाया है, लोगों को नशा सिखाया है। और उस टाइम मैंने देखा सब नौजवान थे रात में जो लड़ने के लिए। तो मैं 2 बजे निकला तो क्या गलत किया मैंने? आपने मेरी गाड़ी क्यों छिकवाई? मैं वहां पर क्या जंगल में पैसे बांट रहा था? मैं पूछना चाहता हूँ। पूछने कहाँ की घटना है? जंगल है, वहां ना तो 5 किलोमीटर कोई रहने वाला है, ना 5 किलोमीटर यहाँ। हाँ, मैं कहीं कोई पैसा बांटते हुए पकड़ा जाता तो आप मुझसे लड़ते झगड़ते। मेरा घूमना अपराध है। सामान्य परिवार के लोग राजनीति करें तो वो घूमे नहीं,
सामान्य परिवार के लोग तो उनको उनको ये अधिकार नहीं है कि जनता के बीच में जाकर के सेवा करें, जनता के बीच में मिलें जुलें। केवल आप अपना आतंक फैलाना चाहते हैं, आप डर से राजनीति करना चाहते हैं। तो डरने वाली जनता नहीं है राजा साहब, भूल जाओ। ये जो हत्या हुई है इसके लिए हम सब खेद प्रकट करते हैं, हमें कष्ट है, लेकिन इस हत्या का जिम्मेवार केवल केवल तू है, तू, कोई नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं 2 बजे जा रहा था, मैंने ना तो सलमान को बुलाया था, ना उनकी टीम को बुलाया था, ना मैंने तुमको बुलाया था। तुम मुझसे लड़ने के लिए आए थे, तुमने गाड़ी लगवाई, तुमने गाड़ी के कांच फोड़े, तुमने तो फायरिंग करवाई, लोग भागे भगदड़ में और बेचारी उसकी जान चली गई। मैं ये कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, और आप जनता जनार्दन से सबसे ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके से पागल है ये राजनीति में, इस तरीके से हवस है इनको राजनीति की कि ये सोच रहे हैं कि 20 साल से विधायक हैं और हम विधायक बने ही रहेंगे। तो ये सपना तुम्हारा खत्म हो गया है। और 2 दिन से उस बेचारे के परिवार के लोगों से पूछो, वो नहीं चाहते हैं कि 2 दिन से लाश रखी है, उसकी अंत्येष्टि नहीं कर रहे हो। 32 निर्दोष लोगों पे 35 लोगों पर FIR करा दी, 302 करा दी। मैं भी चाहता तो मैं फर्जी लोगों में, लेकिन ये मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं कोई भी, हर किसी का परिवार है, हर किसी के लोग हैं। ये थोड़ी कि जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, जो कहते हो ना मैंने 20 साल में एक भी तुम्हारे साथ रहने वाले कार्यकर्ता पर किस पे फर्जी FIR कराई। मैं चाहता तो हर लड़के पर FIR करा देता जो तुम्हारे साथ रहने वाला है, लेकिन मैं इतना घटिया काम नहीं करता हूं, मैं इतना घटिया नहीं हूं जिस तरीके से तुम घटिया राजनीति इस क्षेत्र में फैलाए हुए हो। तुम घृणित काम कर रहे हो, केवल घटिया काम कर रहे हो, मौत पर राजनीति कर रहे हो। उस बेचारी की 2 दिन से लाश रखे हो और अपनी राजनीति, वो तो चला गया, वो ऊपर से क्या देख रहा होगा कि मेरी राजनीति, मेरी लाश पर ये राजनीति करने को आप दिग्विजय सिंह जी को बुला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी से कि क्या 32 लोग एक व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं? क्या इन पे सब पे 302 लगता है? हम लोग केवल 5 गाड़ियों में 6 गाड़ियों में कितने लोग बनेंगे? 30 लोग थे, सबने एक साथ हत्या कर दी। ये इस तरीके से जो आपके द्वारा जो काम किया गया है, मेरा सलमान के परिवार के प्रति सहानुभूति है। मैं हमेशा, राजनीति अपनी झलक है, मैं हमेशा उसके परिवार के साथ खड़ा मिलूंगा। ये जो घटना घटी है इसके जिम्मेवार केवल नाती राजा है। उसने घटिया काम किया है, हमें राजनीति करने से रोकने का प्रयास किया था और नौजवानों को नशे में रात के 2 बजे तक घुमा करके उनके साथ गलत मिलकर के गलत काम करना चाह रहा था और ये घटना घट गई है। हाँ, ये मैं कहूंगा कि ये इस तरीके से नहीं चाह रहा होगा, लेकिन अगर रात को 2 बजे नहीं हमारा सामना करता तो इस प्रकार की घटना नहीं होती। मैं तो 2 बजे, मैं तो पूरे दिन से सुन रहा था, लेकिन मैंने इनका सामना नहीं किया। मैं जानबूझ करके लौह कुश नगर एरिया में काम करता रहा, तो मैंने आप सबके बीच में पूरा विषय रखा। मैं इसलिए रखना चाहता हूं और इसलिए रख रहा हूं कि 2 दिन से जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, और मैं इस चैनल के माध्यम, आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूं, हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं वो डरे नहीं, चिंता नहीं करो, प्रशासन हमारे सहयोग करेगा, न्याय होगा। मैं कह रहा हूं ना, अगर मेरी गाड़ी के द्वारा अगर सलमान मेरी गाड़ी से, खुद नाती राजा दिल पर ईमान रख करके कह दे कि मेरी गाड़ी अगर 5 मिनट 2 मिनट पहले ना निकल गई हो और मैं आधा किलोमीटर दूर ना निकल गया हूं, तो मेरे ऊपर झूठी आरोप लगा रहे हो कि मेरी गाड़ी से। इतना भी झूठ नहीं बोलो नाती राजा साहब, समय बदलते देर नहीं लगती। आप जो करोगे, ईश्वर पृथ्वी गोल है। आप जिस प्रकार से 32 परिवारों को आपने परेशान करने का काम किया है, आप खुद देखना, समय आने दो, 3 तारीख के बाद आप ऐसे परेशान होगे कि घुटनों पर टेकोगे, ये मान लो। क्यों? क्योंकि आपने ये बिल्कुल घृणित कार्य किया है। हाँ, घटना की जांच होती, हाँ, जो दोषी होता, मैं खुद कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि जो दोषी होता वो कार्रवाई होती। कोई उसको मारना नहीं चाह रहा था, ये एक्सीडेंट है, ये घटना है, ये एक्सीडेंटल है। वो गाड़ी भगी, इनने फायरिंग की, भगदड़ हुई, वो गाड़ी में चढ़ नहीं पाया, वो गाड़ी के नीचे दब गया, ऊपर से उसकी गाड़ी निकल गई। ये सत्य घटना है, जांच होगी, ना निकले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये फर्जी है, ये झूठा है, ये केवल रोटी सेक रहा है, अपनी राजनीति सेक रहा है। लेकिन राजा साहब, आपकी राजनीति खत्म हो चुकी है। आप सुकून से घर में रहो, जनता का विनाश नहीं करो। खर्राव की जनता भोली वाली जनता है, इस तरीके का तांडव खर्राव में नहीं फैलाओ। सब डरे सहमे हुए लोग हैं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं
इस तरीके के केस मेरे को तोड़ नहीं सकते। मैं ये भरोसा दिलाता हूं, प्रशासन पर मुझे भरोसा है, मुझे अधिकारियों पर भरोसा है कि वो न्यायिक जांच करेंगे